सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कुछ अलग सिखाने वाली हूँ आपको, विच इज़ ग्रैनी स्क्वायर। तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन। सबसे पहले हम बांधेंगे एक स्लिप नॉट। ये मेरा जो हुक है वो 3.5 mm का है। सो ये हमारी हो गई स्लिप नॉट, ठीक है। इसके बाद हमें बनाने हैं 4 चेन्स। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट, ठीक है, फिर हो गई सेकेंड, फिर हो गई थर्ड, फिर हो गई फोर्थ, ठीक है। तो ये 4 चेन्स बनाने के बाद में जो हमारी वेरी फर्स्ट चेन है हमारी, ये वाली चेन, इसमें हम ले लेंगे एक स्लिप नॉट। इस तरह से हम जाएंगे और ये हमारी हो गई, ठीक है, स्लिप नॉट। अब ये जो हमारा गैप है ना, ये वाला जो गैप है हमारा, ये हमारा गैप है एक मैजिक सर्कल, ठीक है। तो अब जो भी काम करना है वो हमें इसके ही अराउंड करना है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो गैप है, ये वाला गैप, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, 6 चेन्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारी बन गई 6 चेन्स, ठीक है। ये 6 चेन्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा गैप है ना, ये वाला, इस गैप में हमें बनाने 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वन, उसके बाद हम बनाएंगे सेकेंड वन, उसके बाद हम बनाएंगे थर्ड वन, ठीक है। तो हमारी बन गई 3 डबल क्रोशे। उसके बाद हमें अगेन बनानी है 3 चेन्स। तो 1 2 एंड 3। ये 3 चेन्स बनाने के बाद अगेन हमें इस गैप में, जिस गैप में हमने अभी ऑलरेडी 3 डबल क्रोशे बनाए थे, उसमें दोबारा से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, और ये हमारा हो गया थर्ड वन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा होगा और आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी ये स्क्वायर टाइप का बनने लगा है, स्क्वायर शेप आने लगा है। इसके बाद अगेन हमको 3 चेन्स लेनी है। तो 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 चेन्स लेंगे, फिर उस गैप में हमें बनाने 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वन, ये हमारा हो गया सेकेंड वन, ये हमारा हो गया थर्ड वन, ठीक है। ये 2 कॉर्नर्स हमारे बन चुके हैं ऑलरेडी। एक कॉर्नर हमारा पहले ही बन चुका था, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है। अभी तक हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको सिर्फ 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में 6 चेन्स बनाई थी। ये 3 चेन्स जैसे कॉर्नर्स पे हमने बनाए हैं वो उधर काउंट हो जाएंगी, एक इधर एक सेंटर में। और ये जो बची हुई 3 चेन्स है ना, ये एज अ डबल क्रोशिया हमारी काउंट होंगी। तो लास्ट वाला जो गैप है उसमें हम पहले 3 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा लास्ट कॉर्नर बना, और इसके बाद में इसी गैप में हमको बनाने हैं सिर्फ 2 डबल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है इसके बाद में यहाँ पे एक दूसरा 2 डबल क्रोशे, क्योंकि तीसरा हमारा ऑलरेडी ये है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है,
इसमें जो हमारी थर्ड चेन होगी ना, देखिए हमारी फर्स्ट चेन हो गई, ये हमारी सेकेंड है, ये हमारी थर्ड चेन है। तो इस थर्ड चेन में हमको ले लेनी है एक स्लिप स्टिच लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा देखिए जो पहली रो है हमारे स्क्वायर की वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। दिस इज़ द फंडामेंटल या फिर आप बेसिक जिसे कह सकते हैं, जिससे आप ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे और समझ में आएगा कि किस तरह से हम पैटर्न बनाते हैं। तो ये रो जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सेकेंड रो पे पढ़ते हैं। तो फॉर 2 रो मतलब सेकेंड रो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर से एक बार एक स्लिप स्टिच ले लेंगे ताकि हम इस गैप में पहुँच जाएं, ठीक है। अब हम पहुँच गए इन गैप्स में। अगेन हमको लेनी है यहाँ पे 6 चेन्स। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 चेन्स अगेन बन गई। अब इसी गैप में हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। तो 1 देन सेकेंड वन एंड थर्ड वन। अब जो रो 2 है ना वो हमारी इन सारे गैप्स में यही पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो जो भी पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है उसके ऊपर हम कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे, जबकि हम इन गैप्स में पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो इस गैप में हमने 3 डबल क्रोशे बनाए, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर हमको लेना है एक चेन, ये एक चेन लिया। इसके बाद में अगेन 3 डबल क्रोशे बनाने हैं हमको इस गैप में। एक, दो एंड 3। सॉरी, ये कुछ इस तरह से होना था, ठीक है। ये हमारा बन गया अगेन 3 डबल क्रोशे। अब हमें बनानी है 3 चेन। तो 1 2 एंड 3, ये 3 चेन बनाई हमने। ये 3 चेन बनाने के बाद में अगेन इसी गैप में हमको दोबारा से 3 डबल क्रोशे बनाना है। तो 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा कॉर्नर है, ये जहाँ पे हमने 3 चेन की, ठीक है। इसके बाद अगेन वही पैटर्न आ गया। तो यहाँ पे हमने एक बना दिया, अब यहाँ पे भी इसके ऊपर कुछ पैटर्न नहीं आएगा तो हम बस चेन 1 ले लेंगे। अब हमें नेक्स्ट गैप में बनाना है, तो नेक्स्ट गैप में अगेन हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वन, ये हमारा हो गया सेकेंड वन, ये हमारा हो गया थर्ड वन। अगेन हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद में फिर से हमें कॉर्नर बनाना है, ठीक है। तो इस कॉर्नर में बनाने के लिए हम दोबारा 3 चेन ली और इसी गैप में हम फिर से 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो हमारा हो गया फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ठीक है। ये हमारा सेकेंड कॉर्नर बन गया। अब इसके बाद फिर ये पैटर्न, इसके ऊपर फिर से चेन 1 और फिर यहाँ पर डबल क्रोशे। अब पूरा 3 चेन बनाने के बाद दोबारा से इसमें यही वही पैटर्न बनाना है। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि अलग क्या करना है। तो ये पैटर्न को अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये एंड तक पहुँच चुकी हूँ, ठीक है। मैंने चेन 1 ले लिया है। अब अगेन मुझे इस गैप में जो हैं 3 डबल क्रोशे बनाने थे, लेकिन हम पहले ही 6 चेन्स बना चुके हैं, ठीक है। 6 चेन मतलब जिसमें से 3 चेन इधर डिवाइड हो गई हैं कॉर्नर बनाने में और 3 चेन हमारी यहाँ बची हुई हैं।
तो हम फिर वही करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 2 डबल क्रोशे ही बनाएंगे और बाकी जो 3 चेन है वो ऑलरेडी एक डबल क्रोशे बना रही हैं, तो हम उसको एज अ डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। ये हमारा बन गया सेकेंड वन। एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम देख लेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाली चेन है, तो इसमें हम लेकर हमारी जो है स्लिप स्टिच लिया और ये हमारी जो रो 2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो रो 2 कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ते हैं अब रो 3 के लिए। अब रो 3 बनाने के लिए अगेन हम बनाएंगे 6 चेन्स, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे क्लस्टर्स हैं वो जो मिडिल में है वो एक एक होगा और जो साइड में जब भी हम बनाएंगे तो 2 क्लस्टर्स हमारे बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, तो मैं बनाऊंगी, पहले मैंने ये बनाया उसके बाद मैं बना दूंगी 3 डबल क्रोशे इसी गैप में। एक, 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे बताया था क्लस्टर के ऊपर कोई क्लस्टर नहीं आएगा इस पैटर्न पे, हमें सिर्फ एक चेन 1 बनानी है, तो चेन 1 हमने लिया। उसके बाद इस गैप में, क्योंकि ये मिडिल वाला गैप है, इसमें सिर्फ एक क्लस्टर आएगा, तो ये हमारा ये पैटर्न आ गया। फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। अब इसके ऊपर चेन 1। ठीक है, अब हमारा आ गया यहाँ पर गैप, तो यहाँ पर हमको बनाने हैं 2 क्लस्टर्स, राइट। तो हम बनाएंगे यहाँ पे पहले एक क्लस्टर मैंने बनाया, अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर उसी गैप में हमको बनाना है 3 डबल क्रोशे, 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, इस तरह से। फिर ये क्लस्टर के ऊपर हमको सिर्फ चेन 1 बनाना है, तो ये हो गया चेन 1। इस गैप में अगेन अब यही पैटर्न हमको दोबारा से, अब क्योंकि हमारा ये कॉर्नर आ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कॉर्नर है, तो यहाँ पे अगेन हम पहले चेन 1 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, पहला बन गया, ये दूसरा है एंड ये हमारा हो गया तीसरा। उसके बाद 3 चेन लेने के बाद में अगेन इस गैप में एक और डबल क्रोशे। तो यही पूरा पैटर्न है और आप इस पैटर्न को जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस रो 3 को कंप्लीट होके यहाँ पर आऊँगी, तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको बता दूँगी कि क्या करना है। ओके, तो अब मैं एंड तक पहुँच चुकी हूँ और मुझे इस गैप में अगेन 2 डबल क्रोशे बनाना है, तो यहाँ पे मैं बना लूँगी 2 डबल क्रोशे। ठीक है, और ये थर्ड वाला जो है वो हमारा ऑलरेडी बन रखा है, तो इसमें मैं ले लूँगी एक स्लिप स्टिच और ये हमारा अगेन एक और रो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक रो और बनाऊँगी और फिर आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसा लगेगा या ग्रैनी स्क्वायर कैसा लगेगा वो बताती हूँ।
तो मैंने एक रो और बनाई है और मेरा ये ग्रैनी स्क्वायर कुछ इस तरह का लग रहा है। ठीक है, आप जितनी चाहें उतनी रोज़ और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी मिडिल वाले क्लस्टर्स होंगे उनके ऊपर हमें सिर्फ चेन 1 लेनी है, एंड जो साइड में हमारे क्लस्टर्स बनेंगे उनके ऊपर जो है 3 चेन लेकर 2-2 क्लस्टर्स बनने हैं और यहाँ पे सिंगल सिंगल क्लस्टर बनने हैं। ओके, तो ऐसे आपके कॉर्नर्स बनेंगे। अब यहाँ से इसे आप कट कर दीजिएगा और एंड्स जो भी होंगे वो वीव कर दीजिएगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो और ये पैटर्न समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।